हेलो यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने जो स्टडी पढ़ी थी वो सारी की सारी अनएक्सेप्टेबल थ्योरीज थी। मतलब आया जो साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देके गया, उसने कहा ऐसे होगा तो ऐसे मान लिया। अब आती है एक्सेप्टेड थ्योरी यानी वांटेड थ्योरीज, जो थ्योरी आगे से आगे चली, है ना। नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ते हैं बेटा बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब होता है, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन होना, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, है ना। तो वे हर एनिमल जो होता है ना बेटा, वो अपने आप में रिप्रोडक्शन करने की लिमिटेशन रखता है। तो इन्होंने ये कहा कि नॉन लिविंग से लिविंग मटेरियल नहीं बना, लेकिन लिविंग से लिविंग जरूर बना। ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय प्री एक्सिस्टिंग लाइफ, यानी पुरानी लाइफ होती है, उनसे नई लाइफ का फॉर्मेशन होता है बाय रिप्रोडक्शन। किससे? बाय रिप्रोडक्शन। अगर एनिमल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ही स्पीसीज बनेगी, इन लोगों ने ऐसा कहा था। जैसे कि घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होता है ना, उसी तरीके से ये इन्होंने कहा कि रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर कोई लाइफ होती है, नई लाइफ का बनना होता है, तो वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से होता है ना। आगे चलते हैं, ये थ्योरी किसने दी, क्या नाम रखा, है ना। फ्रांसिस्को रेड्डी, आपने नाम सुना होगा। फ्रांसिस्को रेड्डी वाज फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के फाउंडर कौन थे? फ्रांसिस्को रेड्डी। 16th सेंचुरी, कौन 16th सेंचुरी। उसके बाद में इस थ्योरी का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। एक साइंटिस्ट था बेटा विलियम हार्वे, है ना। 17th सेंचुरी में 100 साल बाद 17th सेंचुरी में विलियम हार्वे वाज गिव द नेम बायोपोइसिस। इसको क्या नाम दिया गया बेटा? बायोपोइसिस, है ना। तो उन्होंने एक टैगलाइन भी दी थी बेटा, ओमनी विवम ई विवो, यानी ओमनी मतलब ओरिजिनेशन होना, विवम मतलब न्यू, ई विवो मतलब पुराने से, है ना। ओमनी विवम ई विवम, यानी जैसे वो सेल थ्योरी में कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओरिजिन ऑफ सेल बाय ओल्ड सेल, है ना। तो और ओल्ड जो लाइफ होती है, ओल्ड विवो होता है, उसको नए विवम का ओरिजिनेट होना ओमनी विवम ई विवम होता है, ठीक है। दिस थ्योरी सपोर्ट बाय, इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया? दिस थ्योरी सपोर्ट बाय लेज़ेरो स्प्लेंजेनी ने सपोर्ट किया था, एंड लुइस पास्चर, ये नाम तो आपने सुना होगा, बिकॉज लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। बहुत ही बड़ी है, माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको बहुत डीपली पढ़ते हैं। फर्मेंटेशंस, पास्चराइजेशंस, है ना, टोन्ड करना किसी मिल्क को, बियर का फॉर्मेशन करना, ये सारे के सारे लुइस पास्चर के प्रोडक्ट से, इस रिसर्च से होते हैं। लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट आया था बेटा हक्सले। हक्सले ने क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, है ना। तो हक्सले ने यहाँ पर भी कहा, हक्सले सेड दिस इज लॉ ऑफ बायोजेनेसिस, यानी हक्सले ने इसको क्या कह दिया? ये बायोजेनेसिस का क्या है? लॉ है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें 3 साइंटिस्ट आए बेटा। फ्रांसिस्को रेड्डी मेन, जिसने फाउंड किया था इस चीज को, उसके बाद में सपोर्ट किया लेज़ेरो स्प्लेंजेनी एंड लुइस पास्चर। हम 3 के इस रिसर्च को हम देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रांसिस्को रेड्डी के बारे में देखते हैं बेटा। फ्रांसिस्को रेड्डी इटली के डॉक्टर थे। कहाँ के डॉक्टर थे? इटली के डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 3 जार लिए, और सारे के सारे जो थे वो बैक्टीरिया लेस थे, यानी ऐसे 3 जार लिए बॉईल करके, जिसके अंदर बैक्टीरिया नहीं थे, बैक्टीरिया लेस जार थे, है ना। उसने उनका जार का नाम दिया A, B और C, 3 जार रखे, है ना। पहले तीनों जार के अंदर उन्होंने क्या किया कि बॉइल्ड मीट का टुकड़ा रखा। क्या रखा बेटा? बॉइल्ड मीट का टुकड़ा तीनों में, है ना। और उसके बाद पहले जार को तो उन्होंने ओपन रख दिया, दूसरे जार को उन्होंने कपड़े की जाली से ढक दिया, तीसरे जार को उन्होंने ऐसी चीज से ढका जिसके अंदर एयर भी पास न हो सके, जिसे कहते हैं पार्चमेंट पेपर। क्या कहा जाता है? पार्चमेंट पेपर, है ना। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज, उन्होंने ये देखा कि जो जार ओपन था वहां पर तो क्या हुआ कि जो बीज होती है ना बेटा, मधुमक्खियां, है ना, उन मधुमक्खियों ने अपने अंडे देना शुरू कर दिए जार के अंदर, क्योंकि मधुमक्खियां क्या हुआ, इसको आगे खाई। मीट को जैसे इन्होंने खाया, मीट को खाने के बाद उनमें ग्रोथ हुई, न्यूट्रिएंट मिले, न्यूट्रिएंट मिलने के बाद रिप्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पर वो अंडे देना शुरू कर चुके थे, ठीक है, अंदर की तरफ। दूसरे में क्या हुआ बेटा कि जो इनके एग के जो लार्वास थे वो कपड़े के अंदर फिल्टर नहीं हो पाए, इसलिए फिर कपड़े के ऊपर जम गए एग लार्वा, है ना। फिर कुछ एग लार्वा थे जो फिल्टर होकर के नीचे की तरफ
उतर गए। लेकिन थर्ड के अंदर बिल्कुल भी ना तो मधुमक्खी आई और ना ही कोई एग हुआ। तो उन्होंने ये देखा कि अगर मधुमक्खियां आती है तो नए एग बनते हैं, अगर नहीं आती है तो नहीं बनती है, क्योंकि ये भी तो नॉन लिविंग था बेटा, ये भी नॉन लिविंग था। तो उन्होंने ये कहा कि मधुमक्खी आती है तो एग बनते हैं, यानी कि मधुमक्खी से मधुमक्खी का एग बना, दिस बायोजेनेसिस थ्योरी। अगर ये अबायोजेनेसिस के थ्रू अगर होता तो ये भी नॉन लिविंग है, ये भी लिविंग सेल में डेवलप हो सकता था, है ना। आप इसे एक बार नोट करें, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। लेज़र और स्प्लेंजेनी का रिसर्च किया था और लुईस पास्चर का रिसर्च।